हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। ये वीडियो हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 12 है, जिसमें हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 एमसीक्यूज के प्रश्नों को 60 ट्रिक के जरिए यानी कि कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का एनालाइज करें, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों में आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस के नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा वेन डायग्राम से है, जिसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है संगीतक, वादक और बीणा वादक का। हमें बताना है दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट किस ऑप्शंस के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा नंबर सीरीज से है, जिसमें सीरीज दिया गया है 12, 21, 23, 32 और 34 का। आगे बताना है दोस्तों कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा विजुअलाइजेशन से यानी खाली स्थान भरने से, जिसमें हम लोग को लुप्त संख्या पे दोस्तों अपने अंक भरने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चंस लगभग आपके सभी वनडे एग्जाम्स में, चाहे एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एनटीपीसी हो, बैंक हो, रेलवे हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, सीटीईटी हो, यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े विभिन्न वैकेंसी हो, सभी स्टेट के पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स हो, बस दोस्तों यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस तक आपके सभी एग्जाम्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग रीजनिंग में पूरी तरह से प्रिपेयर होने का प्रयास करें। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन दोस्तों नंबर सीरीज सिस्टम से, यानी कि एक सीरीज दी गई जिसमें क्वेश्चन मार्क पे हम लोगों को अपने अंक भरने हैं। अब दोस्तों हम लोग सीरीज को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले 12 है, फिर 21 है, फिर 23 है, फिर 32 है, फिर 34 है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को सीरीज देखने से ही लॉजिक लग जाता है कि दोस्तों जो पहली संख्या है, दूसरी संख्या जो बनाई जा रही है उसी संख्या को पलट दिया जा रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ पे 12 है, अब 12 को पलट के दोस्तों 21 बना दिया गया। फिर 23 है, इसको पलट के 32 बना दिया गया। अब 34 है दोस्तों, इसको हम लोगों को पलट देने हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 12 को पलटे तो 21 हो गया, 23 को पलटे तो 32 हो गया। अब 34 को पलटेंगे दोस्तों तो 43 हो जाएगा। यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस करने से मात्र 1 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन से है, यानी कि निम्न में खाली स्थान पर संख्या भरने हैं। संख्या क्या दी गई दोस्तों? तो 9 है, 13 है, 22 है, आगे क्वेश्चन मार्क है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे लाजी लगाएंगे कि कैसे दोस्तों ये क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो सकते हैं। 9 और 30 है, 13 है, यानी कि बीच में दोस्तों संख्याएं बढ़ रही हैं। संख्याएं बढ़ रही हैं, इसका मतलब यहाँ पे कुछ प्लस हो रहा है। अब देखेंगे दोस्तों कितना बढ़ रहा है। तो 9 और 13 के बीच में जो संख्या का गैप है, यानी जो संख्या बढ़ रही है वो +4 बढ़ रही है। अब आगे देखेंगे दोस्तों 13 और 22 के बीच में कितनी संख्या बढ़ रही है। तो 13 में कितना ऐड करेंगे दोस्तों? 22 हो जाएगा, 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग +9 लिख देंगे। यानी दोस्तों सबसे पहले +4 बढ़ गया, फिर +9 बढ़ गया। अब +4 और +9 को दोस्तों लॉजिक लगाएंगे तो +4 हमारा 2 का स्क्वायर है, और +9 जो है दोस्तों ये 3 का स्क्वायर है। तो यानी कि 2 का स्क्वायर सबसे पहले ऐड किया गया, फिर 3 का स्क्वायर ऐड किया गया। अब हम लोगों को दोस्तों 4 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड करने हैं। तो प्लस दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। अब यहाँ हम लोग 16 लिख देंगे। अब दोस्तों 22 में 16 हम लोगों को ऐड करने हैं। तो 22 + 16 कितना होगा दोस्तों? 38 हो जाएगा। 38 हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो बी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से है, यानी दोस्तों वर्गीकरण सा है, वर्गीकरण से है। यहाँ हमें बताने होते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन हमारा भिन्न है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में भिन्न अंक का चयन करें। कौन कौन से दोस्तों यहाँ पे अंक दिए गए हैं? तो 27 है, 125 है, 64 है और 144 है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों और लॉजिक लगाइए संख्या कैसी आई हुई हैं। तो दोस्तों हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लॉजिक लगेगा। 27 जो है ये दोस्तों 3 का क्यूब है, तो 125 क्या है? ये 5 का क्यूब है। 64 क्या है? ये 4 का क्यूब है। और 144 क्या है दोस्तों? ये 12 का स्क्वायर है। यानी इसमें दोस्तों 3 क्यूब बन रहे हैं, एक स्क्वायर बन रहा है, और हम लोगों को भिन्न संख्या का चयन करना है। तो कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों? 144, यानी कि डी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 3 हमारा दोस्तों 3 का स्क्वायर 27 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 5 का क्यूब दोस्तों 125 होगा, वह 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो 144 है ये 12 का दोस्तों स्क्वायर है। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन ये भी क्लासिफिकेशन से है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में भिन्न अंक का चयन करें। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले 34 है
उसके सामने 43 दिया गया है, फिर 62 है, सामने 71 है, यहाँ पे 55 के सामने 62 है और 83 के सामने 92 है। यानी एक संख्या से पहली संख्या से दूसरी संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि यहाँ पे कुछ ऐड किया जा रहा है। अब ऐड कितना किया जा रहा है यही हम लोगों को देखने हैं। तो 34 में कितना ऐड करेंगे, 43 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 ऐड कर देंगे, तो यानी कि यहाँ पे 9 ऐड होगा। उसके बाद नीचे की संख्या देखेंगे, 62 है, फिर 71 है। अब 62 में कितना ऐड करेंगे तो 71 हो जाएगा, 9 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर भी 9 ऐड कर लिए, यानी दोनों समान है, भिन्न का चयन करना है। फिर 55 है और यहाँ पे 62 है। अब 55 में कितना ऐड करेंगे, 62 हो जाएगा दोस्तों। तो 55 में हम लोग 55 5 60 और प्लस 2 62, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को दोस्तों 7 ऐड करने हैं। 7 ऐड करेंगे तो 62 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे डी नंबर में दोस्तों, तो 83 है, 92 है। तो 83 में कितना ऐड करेंगे कि 92 हो जाएगा, तो 83 प्लस 7 90 प्लस 2 92, यानी 7 2 9, तो यहाँ पे 9 ऐड करेंगे। अब भिन्न देख लीजिए दोस्तों, प्लस 9 यहाँ पे है, प्लस 9 यहाँ पे है, प्लस 9 यहाँ पे है, एक अंक दोस्तों यहाँ पे प्लस 7 है, तो बी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा वेन डायग्राम से है, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट दिया गया है संगीतज्ञ, वादक और बीणा वादक। ऐसे क्वेश्चन जब दिए जाएं दोस्तों, सबसे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें क्या लॉजिक लगाया जा रहा है। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों संगीतक है, वादक है और बीणा वादक है, तीनों व्यक्तियों के नाम है दोस्तों, जो कि ये दोस्तों इससे सम्मिलित हैं, यानी संबंधित हैं। अब दोस्तों जो संगीतज्ञ होता है वो वादक भी होता है, संगीतज्ञ जो होता है वो वादक होता है, और वादक बीणा वादक भी होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे तो वादक सारे दोस्तों संगीतक हो सकते हैं, और सारे वादक दोस्तों बीणा वादक भी हो सकते हैं, और सारे बीणा वादक दोस्तों संगीतक भी हो सकते हैं, यानी सारा का दोस्तों सबके साथ रिलेटेड है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले दोस्तों एक बड़ी सीरीज बनाएंगे दोस्तों, जिसमें हम लोग करेंगे यहाँ पे संगीत किसका दोस्तों, वादक का। सबसे बड़ा सीरीज कौन सा बनेगा दोस्तों, चलिए बना लेते हैं, वादक का हमारा बन जाएगा। अब वादक के अंदर दोस्तों दोनों आएंगे, एक संगीतक भी आ जाएगा और वादक के अंदर का दोस्तों वीणा वादक भी आ जाएगा, यानी यहाँ पे दोस्तों हमारा जो वादक है, वादक के अंतर्गत संगीतक भी आ जाएंगे और संगीतक के अंतर्गत बीणा वादक भी आ जाएंगे। तो कौन सा आंसर हमारा राइट होगा दोस्तों, बी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों नंबर सिस्टम से एक सीरीज दी गई है, जिसमें आगे बताने की क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी। सीरीज क्या दोस्तों, 69 है, 72 है, 78 है, 87 है और यहाँ पे 114 है। ध्यान से देखिए दोस्तों, तो संख्या क्या हो रही है, संख्याएं बढ़ रही हैं, इसका मतलब कुछ ऐड हो रहा है, तो हम लोग ऐड करके देखेंगे। तो सबसे पहले 69 है, फिर 72 है, तो कितना ऐड हो गया, 3 यहाँ पे कर लेंगे। फिर कितना ऐड हो रहा है दोस्तों, 72 से 78 है, कितना ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है, यानी सबसे पहले 3 हो गया, फिर 6 हो गया। अब 78 से कितना हो रहा है दोस्तों, 87 हो रहा है, तो 78 79 80 और 7 87, तो यहाँ पे 9 ऐड हो गया, यानी सबसे पहले 3 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर 9 ऐड हुआ। अब यहाँ हम लोगों को संख्या लानी है, तो यहाँ कितने ऐड होगा, 9 के बाद में 12 ऐड हो जाएगा, यानी 87 और 12 को हम लोग दोस्तों यहाँ पे ऐड करेंगे, तो 87 और 12 कितना होता है दोस्तों, 99, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे भी हम लोग चेक कर लेंगे दोस्तों, अब यहाँ 12 ऐड हो गया, तो आगे कौन सी संख्या ऐड होगी दोस्तों, 15 ऐड होगी। तो 15 हम लोग जब दोस्तों 99 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। इसका मतलब सीरीज सही चल रहा है, 99 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन से मोस्ट बड़ा क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, फाइंड मिसिंग टर्म। अब दोस्तों लॉजिक लगाइए, ध्यान से देखिए, सबसे पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 8 है, 27 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा पहले ऐड करके समझेंगे, तो 2 में 1 ऐड कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, यानी सबसे पहले 1, फिर प्लस 1 करेंगे दोस्तों तो हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 ऐड करेंगे यहाँ पे दोस्तों तो 8 हो जाएगा, 8 के बाद 27 हो रहा है, यानी 19 ऐड करना पड़ेगा 8 में, तब 27 बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं हो रहा है। अब लॉजिक नहीं हो रहा है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करके देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों, तो अब रेखाओं के समीप या कोष्ठक के दोस्तों जो सामने सामने संख्याएं हैं, उनका स्क्वायर करके या कुछ ऐड करके, मल्टीप्लाई करके या माइनस करके आप लोग देखने का प्रयास करें। तो दोस्तों सामने 2 के सामने हमारा 8 आएगा, 3 के सामने 27 आएगा, 4 के सामने क्वेश्चन मार्क आएगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, 2 के सामने 8 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 2 का क्यूब 8 होता है, तो यही इसके सामने दिया गया है। फिर दोस्तों 3 के सामने 27 है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, तो दोस्तों ये भी हमारा राइट हो गया, यानी लॉजिक क्यूब पे चल रहा है। अब 4 यहाँ पे है, तो 4 के क्यूब कर लेते हैं, तो 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौका 64। अब विकल्प चेक करेंगे तो सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि दोस्तों आने वाली जो संख्या है वो 64 है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि
दिए गए सीरीज में दोस्तों हम लोगों को क्वेश्चन मार्क पे बताने कौन सी संख्या आएगी। जो संख्या है दोस्तों वो 15 है, 31 है, 64 है और 131 है। अब ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, तो संख्या क्या हो रहा है, संख्याएं बढ़ रही। इसका मतलब यहाँ पे भी दोस्तों कुछ प्लस हो रहा है। अब प्लस करके हम लोग देख लेंगे, तो 15 के बाद कितना 31 है, यानी 15 को हम लोग 2 से गुणा करें तो 30 होगा, प्लस 1 कर दें, यानी 2 से गुणे 2 प्लस 1, ये लॉजिक लगा के हम लोग चलेंगे। गुणे 2 सबसे पहले करेंगे, उसके बाद +1 करेंगे, गुणे 2 + 1, तो 15 गुणे 2 तो 30 हो गया, +1 कर दिए 31 हो गया। अब 31 गुणे 2 करेंगे तो 62 हो जाएगा। अब यहाँ +2 कर लेंगे क्योंकि पहले +2 1 हो ही चुका है, तो हमारा 64 हो जाएगा। अब 64 गुणे 2 करने हैं, +3 करने हैं, तो 64 गुणे 2 कितना होगा, 128 होगा। अब 128 में हम लोग +3 करेंगे तो 131 हो जाएगा। अब 131 में हम लोग गुणे 2 करना है, +4 करने हैं, जो कि हमारा आंसर बनेगा। तो 131 गुणे 2 कितना होगा दोस्तों यहाँ पे, तो 262 हो जाएगा। अब 262 में हम लोगों को +4 ऐड करने हैं, तो 262 + 4 कितना हो जाएगा, 266 हो जाएगा। यानी कि ये नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, आपको दिमाग में रखने की जरूरत है ऐसे क्वेश्चंस की। आगे चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बंद है, यानी कि दोस्तों एक शब्द दिया आता है और पूछ लिया जाता है इन शब्द से इनमें से विकल्प जो दिए गए हैं कौन से शब्द बन सकते हैं या कौन से शब्द नहीं बन सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में दिए गए शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, यानी नहीं बताने हैं। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं। शब्द क्या है, एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब लोग जानते हैं दोस्तों, वेडिंग एनिवर्सरी का नाम आप लोग सुने होंगे। तो एनिवर्सरी से दोस्तों कौन कौन से अक्षर दिए गए हमें बताना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा नहीं बनेगा। पहला ऑप्शन है यार्न, YARN। अब हम लोग चेक करेंगे, वाई भी है, ये भी है, आर्यन है, आर भी है, यन है, तो ये हमारा बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बी नंबर वेरी है, VERY। अब हम लोग चेक करेंगे दोस्तों, तो वी भी है, ई भी है, आर भी है, वाई भी है, यानी वी भी बन जा रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यस ये VE है। अब एनिवर्सरी में चेक करेंगे तो यस भी है, ए भी है, वी भी है और ई भी है, तो ये भी नहीं दोस्तों, यानी कि ये भी बन जाएगा, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं दोस्तों, लेकिन बहुत बार प्रैक्टिस करने होते हैं। अब लास्ट दोस्तों डी नंबर बचा, जो कि आंसर बन ही जाएगा, लेकिन चेक करना जरूरी है, VIEW है। अब इसमें दोस्तों ध्यान से देखिए, तो W जैसे हम लोग बोले, तो W इसमें नहीं है एनिवर्सरी में, यानी कि एनिवर्सरी में W अक्षर नहीं आता है। अब यहीं से हमारा आंसर बन जाएगा दोस्तों। बाकी V भी आता है, I भी आता है, E भी आता है, लेकिन दोस्तों जो W है ये एनिवर्सरी में नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, विकल्प नंबर डी। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और सीरीज के दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों मिसिंग नंबर का है, यानी एक दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे एक लुप्त संख्या ज्ञात करिए, फाइंड मिसिंग टर्म। जो सीरीज दी गई उसमें क्वेश्चन मार्क पे बताने कौन सी संख्या आएगी। संख्या क्या क्या है दोस्तों, 4 है, 8 है, 12 है, 24 है, 36 है, यानी संख्याएं बढ़ रही है, ऐड हो रहा है। आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, लॉजिक लगाएंगे संख्या किस क्रम में बढ़ रही है। तो 4 के बाद क्या है, 8 है, यानी +4 हो गया। 8 के बाद क्या है, 12 है, तो फिर प्लस दोस्तों 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, 24 है, +12 हो गया, यानी +4 +4 +12। लॉजिक गलत है, ऐसे नहीं सॉल्व होगा। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ एक सीरीज को हम लोग छोड़ कर चलेंगे। ऐसे सीरीज जब ना बैठे दोस्तों, तो आप एक सीरीज छोड़ के यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करें। तो दोस्तों 4 के बाद 12 आएगा, तो 4 के बाद 12 डायरेक्ट करेंगे, तो 4 गुणे 3, यानी यहाँ पे गुणे 3 चल रहा है। 4 तिहाई 12 हो गया। अब 12 तिहाई कितना होगा, 36 होगा, तो 36 आ ही गया। अब 36 के आगे दोस्तों 108 होता है, जो कि 36 गुणे 3 से होता है, जो कि हमारा आंसर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे यही आएगा अगर पूछा जाता। अब दोस्तों सेकंड सीरीज देखेंगे जिससे हमारा आंसर आएगा। तो सेकंड सीरीज में 8 है, 8 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। अब 24 का दोस्तों गुणे 3 करेंगे, वो हमारा क्वेश्चन मार्क पे आएगा, यानी 24 गुणे 3 कितना होता है, 72 होता है। अब 72 हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे, तो ये नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।